यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरवनचारी। ओ यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरवनचारी। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भागवत कथाएं चल रही हैं ये अमृत तुल्य हैं और आप लोग उस अमृत के पान कर रहे हैं, इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। हम धीरे धीरे करके आज तीसरे स्कंद में आ चुके हैं और जितने लोग
आज तीसरा स्कंद सुन रहे हैं, उनके मन में एक ये क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि पहले और दूसरे स्कंद में हो क्या गया था। क्योंकि हम जब धीरे धीरे सुनते हैं ना, तो उसमें ये आता है कि पहले कैंटो में क्या था, दूसरे कैंटो में क्या रहा होगा, और पहले कैंटो में शुरुआत कैसी हुई होगी और दूसरे कैंटो में क्या चला। तो एक्चुअली क्या इस कथा के जस्ट पहले किसी ने मुझे मैसेज करके पूछा कि प्रभु जी ये तो ठीक है आप एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन जो कैंटो 3 आप चले गए हैं, लेकिन हमें कैंटो 1 और कैंटो 2 में दो जो जो चीजें हैं ना, थोड़ा ये भी पता चल जाए तो अच्छा है। तो मैंने उनको बोला कि आपको सब बताएंगे, लेकिन आज कैंटो 3 के लिए शुरुआत करने का हमने प्रण किया हुआ है, तो आज कैंटो 3 शुरू करेंगे। लेकिन कल के दिन कथा में हम 1 और 2 में जितना भी चीजें हैं एक्चुअली में हम आपको वो बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि फ्लो कैसा जा रहा है ना, और ताकि कैंटो 3 में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा। तो बात यह है, अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी हमने कैंटो 2 में बिल्कुल खत्म किया था कि जब उनको पता चल रहा है कि हाँ ये सब गुण भी हैं, ये भगवान जब जो है ब्रह्मा जी नारद जी को सब बताने में लगे हुए हैं कि किस तरह से सृष्टि है, किस तरह से कल्प है, कौन से किस महाकल्प क्या है, विकल्प क्या है, कल्प क्या है, ये सब बता रहे हैं। तो शौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से बोला रुकिए रुकिए रुकिए, आप बहुत स्पीड से आपका एक्सीलरेटर जा रहा है, हमें कृपया करके इतना सुनना है कि वो तो ठीक है हमको पता चल गया महाकल्प ये है, कल्प ये है, इतना सारा चीजें हमें पता चल गई हैं, केवल और केवल हमें अगर ये और पता चल जाए क्या कि हुआ क्या था जब विदुर जी क्यों निकल गए, है ना, विदुर जी क्यों निकल गए घर से, घर त्याग उन्होंने क्यों कर दिया, है ना, क्योंकि जिस घर में जो है स्वयं भगवान की उपस्थित हो वहां से कौन त्याग करके जा सकता है, लेकिन विदुर गए। और विदुर गए वहां पे तो उन्होंने जाकर के किया क्या, मैत्रेय ऋषि से मिलकर के उन्होंने क्या किया। और ये सब चीजें जो है उनके उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, सूत जी से पूछे गए हैं। तो अब जब सूत जी से सब प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो अब सूत जी कह रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न किसने पूछा था, परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी जी से पूछा था। अब ऐसा ही प्रश्न अगर परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था, वही प्रश्न आपने पूछा, तो मैं आपको एग्जैक्टली एज इट इज बताने वाला हूं जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा उस श्लोक में आते हैं। तो बधाई हो आप लोगों को, हम लोग तीसरे कैंटो में कूद चुके हैं। पहला श्लोक तीसरे कैंटो का 3.1.1 आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस वाले प्रश्न इस चैप्टर में मोस्टली क्या मिलेगा आपको, विदुर जी ने प्रश्न किया है। सारे प्रश्न जी किसने पूछे, विदुर जी ने पूछे हैं। और विदुर जी ने के प्रश्न जो जो पूछे गए हैं वो जो है हम लोग इसमें सुनेंगे। ठीक है, कि क्या क्या प्रश्न विदुर जी ने पूछे थे। तो पहले अभी देखते हैं क्या है सुखदेव गोस्वामी का। तो किससे पूछे विदुर जी ने, उद्धव जी से पूछा है इसमें, ये समझिएगा कि उद्धव जी से विदुर जी इस चैप्टर में अध्याय में प्रश्न पूछेंगे। उद्धव जी से उनकी मुलाकात कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये हमको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं 3.1.1 श्री शुक उवाचा, चैप्टर का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो देखते हैं, साथ साथ गुनगुनाइए, आपको दिख रहा होगा। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृधिमत। कहते हैं श्री शुक वाचा, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार एतत यह पूरा पूर्व काल में पृष्ठ पूछने पर मैत्रेय ऋषि ने कहा भगवान अनुग्रहकारी। तो जो है कहते हैं, और इसमें अभी पहले ये आएगा विदुर ने अनुग्रह मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछा, और इसी बीच में बाद में आएगा कि बीच में उन्होंने उद्धव जी से प्रश्न पूछे। ठीक है, ये पूरा जो है आपको मिलेगा, तो इस चैप्टर में आगे पूरा मिलने वाला है। तो पहले मैत्रेय ऋषि से पूछा है, तो कहते हैं कि किल मतलब निश्चय ही, इधर जो भगवान आए ना, मैत्रेयो भगवान किला, यानी मैत्रेयो मतलब जो भगवान का अनुग्रहकारी होता है उसको भी भगवान बोल देते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान, है ना, कहते हैं आइए भगवान आप आइए हमारे घर में, हे भगवान। तो कई बार गुरु महाराज को लोग भगवान बोलते हैं। भगवान मतलब भगवान को जो फॉलो करते हैं वो भगवान है। तो यहाँ पे जो भगवान शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो अनुग्रहकारी, यानी भगवान को जो फॉलो करते हैं, है ना। क्षत्रा विदुर द्वारा क्या कहते हैं, वनम जंगल में प्रविष्ट हुए, त्यक्त्वा त्याग कर, स्वगृह हम अपना घर, रिद्धि मत, है ना, कहते हैं तो जो कहते हैं समृद्ध, है ना। तो कहते हैं
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो पहले प्रश्न उन्होंने मैत्रेय ऋषि से पूछा, और आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो उद्धव जी से मिलेंगे और फिर उनसे पूछेंगे, हालचाल पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसा सब लोग देखेंगे। तो अब उन्होंने पहला जब प्रश्न पूछा, यानी देखिए इसमें एक दो सेंटेंस लिखे गए हैं, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश कर के, है ना। तो दो प्रश्न आ गए, आखिरकार उन्होंने अपना समृद्ध घर क्यों त्यागा होगा, है ना। तो जो है हमारे लिए जानने वाली ये बात है कि विदुर हैं कौन। विदुर एक दासी पुत्र है। अच्छा, दासी पुत्र का मतलब क्या हुआ, दासी पुत्र इनके भाई कैसे बन गए। तो पहले जब राजा लोग होते थे ना, वो शादी करके आते थे, जिस स्त्री से शादी करते थे उनकी जो उनके सेवा करती थी ना शादी के पहले, जैसे लड़कियां कुंवारी होती थी, राजकुमारियां, तो कुंवारी होती थी, तो कुंवारेपन में उनकी सेवा करने, उनको नहलाने के लिए, उनको सब जो जितनी सेवा की जाती थी ना, वो सब दासियां उनके साथ रहती थी, रानियों के साथ, मतलब राजकुमारियों के साथ, तो उनकी सेवा करने के लिए। अब राजकुमारी जो है वो सेवा करते थे, तो वो सब जो है जब राजा शादी करता था ना, तो उन सब को ले करके कहाँ चला जाता था, अपने घर चले जाते थे लेकर के, यानी वहीं पे सब के सब एक साथ विदा होते थे। और सब लोग चूंकि दासियां होती थी, तो दासियां क्या है, दासियां राजा के साथ पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। तो राजा उनके सबके साथ जो है वो पूरा जैसे रानी रहती है वैसी वो दासियों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था रहती है, और उनके साथ जो है राजा के पुत्र हो सकते थे। तो ये जो विदुर है ना, उन्हीं में से एक दासी के पुत्र हैं। लेकिन ये धृतराष्ट्र को बहुत पसंद है, अपने छोटे भाई के रूप में बहुत प्यार करते हैं धृतराष्ट्र इनको, तो लगातार उनको जो है हर चीज के लिए प्रश्न पूछा करते हैं। अब एक समय की बात हुई, जब जो है जब सारे पांडव लोग वापस आए, और आकर के जब वन विचरण करने के बाद जब वापस आए तो भगवान कृष्ण पहुंचे। उन्होंने बोला दुर्योधन से कि भाई इनको 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने बोला मैं सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। तो उस वक्त जब सुई के बराबर भी, नोक के बराबर नहीं दूंगा ये बोला, तो विदुर ने उनको सजेशन दिया। विदुर को बुलाया गया, भाई आप बताओ अपना टिप्पणी दो। विदुर ने बोला कि देखो उन्होंने बहुत कष्ट सह लिए हैं अपने हिस्से के, अब उनको आप पूरा पूरा ये सेवा कर दो, तो उनको जाना चाहिए। तो दुर्योधन उठ करके चिल्ला करके बोलता, अरे ये दासी पुत्र रखैल का लड़का है, ये इसको क्या पता है, इसको कुछ आता जाता, इसको कुछ पता है क्या, ये तो केवल हमारा गुप्तचर है उन लोगों का, ये तो पूरे, उसने इतना गंदा गंदा सुनाया कि ये तो केवल चाहता है कि हम सब हट जाएं, ये वही रह जाए, वही राजा बन जाए, ये तो गुप्तचर है, ये तो रखैल का लड़का है पुत्र, इसको तुरंत निकाल के बाहर कर दो देश से, इसको रस्सों से कोड़ों से मार करके केवल इसके पास सांस रह जाए, इसका सब कुछ निकाल के बाहर कर दो, ऐसा ऐसा बोल दिया। अब विदुर तो जो है महान भगवान के भक्त हैं, सीधे साधे हैं, उन्होंने इस विषय को बड़े ही गंभीरता से लिया, किस तरह से अपमानजनक शब्द उसने बोले हैं, जो उसके कानों के द्वारा जा करके विदुर के हृदय तक को भेद दिया। तो विदुर ने कहा कि अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है, और विदुर इस तरह से घर को त्याग करके चले गए, है ना। तो इस तरह से घर को त्याग करके जब गए, तो उन्होंने जा करके क्या किया, कहते हैं जब वो घर त्याग करके पहुंचे, कहाँ पहुंचे, जंगल पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने सारे सबसे पहले क्या किया, कई लोग जैसे आजकल के लोग कहते भाई बहुत दुखी हैं, मेरे बच्चे ने मुझे गलत बोल दिया, तो कहाँ पाए जाते, ठेके में पाए जाते कोई अगर ऑफिस से किसी ने, मैनेजर ने किसी को बहुत तेज डांट दिया, कहाँ पा जाएंगे, ठेका में, भाई दारू क्यों पी रहे, अरे आज मेरे मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकालने की बात कर दी इसलिए मैं दारू पी रहा हूँ। कभी कोई बहुत खुश हुआ, अरे यार तुम दारू पी रहे हो, क्या हुआ, अरे आज मेरा प्रमोशन हुआ इसलिए मैं दारू पी रहा हूँ, है ना। देनी हर चीज का अड्डापन बना लेते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जब प्रमोशन होता है तो धाम पहुंच जाते हैं, जब कोई गाली देता है तो धाम पहुंच जाते हैं, घर त्याग करते हैं तो धाम पहुंच जाते हैं, अरे उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो धाम पहुंच जाते हैं। यहाँ विदुर के साथ यही हुआ, वो जगह जगह धामों की यात्रा करना शुरू कर देते हैं विदुर जी, है ना। और वो धाम की यात्रा करते हैं, और कहते हैं कि जब भगवान जो है भक्त को एक क्षमता देते हैं कि वो किसी भी तरीके से जीवन व्यतीत कर सके, तो वो जीवन, उसको भक्त को कोई चिंता नहीं रह जाती। उसको पता है कि मेरा संरक्षण तो स्वयं भगवान कर रहे हैं, और भगवान से द्वारा संरक्षित होकर के वो पूरे टाइम रक्षित महसूस करता है, और रक्षा, उसको पता है कि उसको खाने पीने ओढ़ने बैठने किसी की कोई चिंता नहीं है। समझ में आया। तो विदुर कहाँ घूम रहे हैं, धाम की यात्रा कर रहे हैं, और धाम की यात्रा करते करते आगे हम देखेंगे, यहाँ वहां जाते जाते उन्होंने क्या किया, तो आशिम बानी प्रभु जी है इस समय, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम आपको भी।
तो जो है आप लोग ऐसे ही अच्छे से कथा सुनते रहिए। तो कहते हैं कि जब वो कहते कहते मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हुई। अब जब मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हुई तो उन्होंने मैत्रेय ऋषि से कुछ प्रश्न पूछे, है ना। वो प्रश्न जो है पूछे और वो जो है अब उन प्रश्नों में क्या प्रश्न पूछे आगे पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 2 3.1.2। ठीक है, कहते हैं श्लोक क्या है, मेरे साथ गुनगुनाइए आप श्लोक को। देखिए श्लोक बहुत अच्छे अच्छे श्लोक मिलेंगे आपको, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है तीसरा ये कहने के लिए। कैंटो कहते यद्वा अयम मंत्र कृतो भगवान खिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम। वाह, यत जो घर वह, और क्या कहा जा सकता है उस घर के बारे में, अयम श्री कृष्ण मंत्रकृत मंत्री हैं, वह तुम लोग भगवान भगवान अखिलेश्वर सबके स्वामी हैं, पौरवेन्द्र दुर्योधन के गृहम घर को हित्वा त्याग कर प्रविवेश प्रविष्ट हुए, आत्मसात अपना ही कृत्रिम स्वीकार किया हुआ। कहते हैं अरे पांडवों के जो रिहायशी मकान के विषय में क्या कहा जा सकता है, सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने, वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वो उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर को की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अब आप सोचिए दुर्योधन के घर की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा, बना ना, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, है ना। कहते ना दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान से जो प्रेम करते हैं ना, वो सगाई सबसे ऊंची सगाई है। भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, भगवान को जब हम अपना समझते हैं, भगवान के लिए जब हम सब छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे लिए सब छोड़ देते हैं। राधा जी को छोड़ दिया, वृंदावन को छोड़ दिया, ब्रज भूमि को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके वृंदा किसको, अपना गोलोक धाम छोड़ करके भक्तों के लिए इस धरती पर आते हैं। सोचिए, सब छोड़ करके आते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है कि नहीं। तो दुर्योधन के घर की तरफ वो देखते भी नहीं है। दुर्योधन जो है बुलाता है, कहता लीजिए आप खा लो, तो अरे जिस घर में, और वो तो छोड़िए कहें द्वापर युग में तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु जी आज हमारे घरों में हम भगवान को कैसे बुलाएं। अरे क्यों नहीं बुला सकते, घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए, उसे भगवान को बढ़िया रखिए। भगवान इस समय भागवत शब्दों में शब्दावतार भागवतम में आए जो आप सुन रहे हैं इस समय, है ना। भगवान स्वयं अपने विग्रह के अवतार में आते हैं, विग्रह अवतार में आते हैं। उनके विग्रहों को, लड्डू गोपाल को रखिए अपने पास, उनकी सेवा करिए। और जो है सभी लोग जैसे जैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं वैसे घर में मंदिर बनाइए। तो उस घर के विषय में क्या कहा जाए जहां डेली सुबह संध्या आरती होती है। संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम। अरे उस घर के विषय में क्या कहा जाए जहां पे भगवान की नरसिंह आरती होती है, श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह, है ना। उस घर के विषय में क्या कहा जाए जहां पे भगवान के श्रृंगार आरती है, वेणुम कड़ंतम अरविंद दलाय ताक्षम, है ना। तो जो है भगवान के जो सब ये सब आरतियां जहां पर होती हैं, उन सब आरतियों में क्या है, एक ही चीज है, भगवान वहां पर उस घर के विषय में क्या कहे, वो घर तो मंदिर बन जाता है। उस घर के विषय में क्या कहा जाए, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में क्या कहा जा सकता है, वहां तो भगवान का ना जाना रहता है। और जिस घर में माता जी प्रभु जी बता दें, जिस घर में शंख बजता है, घड़ियाल बजता है, घंटा बजता है भगवान के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण होता है, वहां भगवान जरूर आते हैं। वो अपना घर मान लेते हैं उसको। बोला देखिए श्लोक को फिर से देखिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण तो तुम लोग मंत्री बने, अरे क्या चाहिए, वो उस घर में प्रवेश करते जैसे उनका घर है। अगर आप अपने घर में आते हैं, अगर आप घर में भगवान का पूजा पठन पाठन करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं तो भगवान स्वयं आपके घर में अपना घर समझ करके आ जाता है। अरे ये तो मेरा घर है, या मेरे लिए काम हो रहा है, ये तो मेरा घर है। और जो उसी घर के बगल में आपके पड़ोसी है, जो आपके इन सब कार्यों से नफरत करता है, भगवान उसे घर नहीं जाते। बगल का घर है, बगल का कमरा है, बगल का बेड है
भगवान उसके पास नहीं जाते। और जिस घर में भजन पठन पाठन पूजा इत्यादि होती है, भगवान उस घर में अपना घर समझ करके जाते हैं। बताइए, घर को भगवान को बुलाना है कि नहीं बुलाना? बुलाना है ना। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। भगवान के साथ संबंध प्रेम का संबंध जोड़िए। अगर आज पहुंचते हैं तो जो है कहते हैं कि विदुर एक बहुत साधु पुरुष हैं। उनको सांसारिक मामलों में कुछ बहुत जो भी अगर देखिए, जो भक्त होता है ना, जहां वो डिस्टरबेंस फील करता है वहां से वो भाग जाता है। जहां भी डिस्टरबेंस फील करता है वो वहां से छोड़ देता है। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे लिए मेरे मतलब का जगह नहीं है, ये मेरे मतलब की बिल्कुल जगह नहीं है। तो उस जगह को छोड़ के भाग जाता है। और यही हुआ। तो और जिस घर में, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में अपने, कहते हैं जिस घर में भगवान की भक्ति होती है, भगवान का आना जाना हो गया, भगवान के लिए घंटा घड़ियाल बज गया, दीपदान हो गया, आरती हो गई, भगवान जब उस घर में पहुंचते तो वो घर वृंदावन बन जाता है। अगर आपके घरों में आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका घर इस समय क्या है? वृंदावन धाम की तरह है, और कैसे भी नहीं है। कैसा है? वृंदावन धाम, है ना। तो अपने घर को वृंदावन धाम बनाना है तो एक ही तरीका, एक ही कार्य करना है, क्या? भगवान के लिए दिल से, हृदय से, प्रेम से भरा हुआ भक्ति करना है ना। तो जो अब अगले श्लोक में पहुंचते हैं, देखते हैं भाई अगला श्लोक क्या राजा परीक्षित क्या बोल रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी से वो देख लेते हैं। राजोवाचा, मेरे साथ इसको ध्यान से पढ़िए। कुत्र क्षत्र भगवता मैत्रेयेणास्य संगमः, कदा वा सह संवादो एतद्वर्णयन् प्रभो। राजा उवाच, राजा ने क्या कहा? कुत्र, कहाँ है शत्रु विदुर के साथ भगवता तथा अनुग्रहकारी मैत्रेयेण, मैत्रेय के साथ आस हुई थी संगम, मिलन भेंट, कदा कब, वा भी, सह साथ संवाद विचार विमर्श, एतत् यह वर्णन कीजिए ना मुझसे प्रभु, हे प्रभु। कहते हैं राजा सुखदेव स्वामी से क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब भेंट हुई तथा विचार विमर्श क्या हुआ, क्या विचार विमर्श हुआ, क्या बातचीत हुई, हे प्रभु कृपा करके मुझे यह समझाएं। देखिए, जो भी भक्त है ना, जैसे भगवत गीता क्या है, भगवान और अर्जुन के बीच की बातचीत है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी तरीके से बातें करते हैं। जैसे घर के जो बड़े बड़े सदस्य हैं वो ऊंची लेवल की बातें करेंगे, जो नीचे बच्चों को समझ में नहीं आती वो बैठे सुनते रहते बच्चे। अब इन्हें बोला, अब इन्हें बोला, अब पापा ने बोला, अब चाचा ने बोला, अब ताऊ ने बोला, और सुनते रहते हैं। समझ में उनको कुछ नहीं आता चर्चा चल क्या रही है। लेकिन वहां जो बड़े बुद्धिमान लोग बैठे उनको समझ में आता है कि वो चर्चा में क्या चल रहा है। कोई नहीं माता जी, राधा माता जी कह रही सॉरी टुडे आई एम लेट। कोई बात नहीं माता जी, अगर ये वीडियो ब्लॉक नहीं हुआ क्योंकि भागवत चर्चाएं ब्लॉक हो जाती हैं तो इसके बाद आप सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी चर्चा हुई है शुरू से। तो कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग, उन बुद्धिमान वालों की बातें समझते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं। और जो बच्चे बातें करते हैं, वो छोटा बच्चा बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल स्पेशल बातें होती है। वो लगता है अरे कैसे बेचारे बच्चे बात कर रहे हैं। यानी छोटे लोग जो बातें करते हैं ना, बिल्कुल छोटे तबके के लोग, वो बात ऐसी नहीं होती जो बड़ों के लेवल की हो। उससे बच्चे बात करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अब बच्चे क्या बात करेंगे, ए तुम्हारा गुड्डा देखो कितना सुंदर है, मेरा डॉल देखो कितना खराब हो गया है, चलो दोनों डॉलों की शादी करवा देते हैं, चलो किचन का सामान। अब बड़े लोग सुन के बोर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो उनके बच्चों वाली बातें बड़ों को समझ में बेकार लगेंगी कि कितनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी बात बच्चों को समझ नहीं आएगी, बड़ों की बात बड़ों को समझ में आएगी। कहने का ये मतलब है कि बुद्धिमान लोग जब आपस में चर्चा करते हैं ना, तो बुद्धिमान लोगों की चर्चाएं केवल बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आती है। तो जो भक्त लोग आपस में चर्चा करते हैं उसकी बातें केवल भक्त लोगों को ही समझ में आती हैं, सबको समझ में नहीं आती। अब जब भक्त लोगों को समझे तो भक्त केवल वही सुनना चाहेंगे, भक्तजन केवल और केवल वही सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पे यही महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि कृपा करके हमें बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं कि आखिरकार विदुर जी का मैत्री ऋषि के साथ क्या चर्चा हुई, कृपा करके हमें बताएं। उनकी इस बात की जिज्ञासा थी। ठीक है, तो देखते हैं अगले श्लोक में 1.4 में क्या हुआ। आपको दिख रहा है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा दिखने लगे, और अगर नहीं दिख रहा तो अभी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो कहते हैं 14 श्लोक में,
ना हि अल्पार्थ उदयः तस्य विदुरस्य अमलात्मनः, है ना, तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवाद उपब्रह्मितः। ना मतलब कभी नहीं, ही निश्चय ही, अल्पर्थ लघु कार्य महत्वहीन कार्य उदय उठाया, तस्य उसका, विदुर से विदुर का, अमल आत्मन संत पुरुष का, तस्मिन उसमें, वरीयसी अत्यंत सार्थक, प्रश्न साधुआ संतों तथा ऋषियों द्वारा अनुमोदित वस्तुएं, उपर ब्रह्मता से पूर्ण। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपाल ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहेंगे। जैसे जो बिल्कुल नया भक्त बैठता है कथा सुनने के लिए, जैसे ही बैठता है ना, वो सबसे पहले उसका ये प्रश्न होता है, हम भगवान कृष्ण को ही क्यों पूजा करें? गणेश जी भी तो हैं, लक्ष्मी जी भी तो हैं, अब भगवान कृष्ण क्यों है, ये बताइए। तो जो विद्वान नहीं है वो ऐसे प्रश्न पूछेगा, है? तो कभी एक प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी हमने अपने घर में दुर्गा जी लगा रखे, सरस्वती लगा रखे, लक्ष्मी लगा रखे, गणेश लगा रखे, कार्तिकेय लगा रखे, ये लगा रखे, वैष्णो देवी लगा रखे, सबको लगा रखा है, शिव जी लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखा है अपने। अब हम अगर कृष्ण भगवान की केवल पूजा करेंगे तो हम नाराज नहीं हो जाएंगे? तो क्या अगर हम केवल कृष्ण की पूजा करेंगे सब नाराज हो जाएंगे? अरे नहीं नाराज होंगे भैया। एक पिता के 15 पुत्र हैं, मान लीजिए, बार पहले तो 12-15 पुत्र होते थे, और पिता को अगर इनविटेशन आ गया कि हे पिता, मान लीजिए पिता के जी का नाम कोई भी हो, लक्ष्मण दास है, हे लक्ष्मण दास जी आप बहुत ज्यादा इनवाइटेड है घर में, आप कृपया जरूर आए, कृपया जरूर आए घर में। तो जब पिता को अगर इनविटेशन पहुंच गया तो पिता का मतलब क्या हुआ? अगर ये बोल दे सपरिवार, तो मतलब पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर और भी चार लोग जा सकते हैं, उसे सपरिवार लिख दिया ना। हम जब कृष्ण बोलते हैं ना, उसमें आता कृष्ण मतलब हे कृष्ण, मतलब सबको आनंद प्रदान करने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान आप आइए, मतलब सपरिवार। सपरिवार में इनके परिवार हैं। भगवान के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से आगे सारे देवी देवता निकले हैं, ये आप जानते हैं। तो मेन तो दादाजी हो गए भगवान, यानी कि, और जितने देवी देवता हो गए वो सब हो गए नाती पोते। अब नाती पोतों को एक एक करके इनवाइट करें, इससे अच्छा सीधे भगवान को, दादा को इनवाइट कर लो, सब पूरा परिवार, चलो भाई बारात लेके चलो। आप बताइए, हम नाती पोतों में एक नाती लेकर के निकले, एक अब हमने सोचो, भगवान के पुत्र हो गए ब्रह्मा जी सारे देवी देवता निकले, उनमें से हमने एक देवता गणेश जी आप हमारे घर में आइए, बाकी लोग तो इनविटेशन नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कि एक मतलब एक दादाजी है, उनके पुत्र के पुत्र अगर हैं, उनमें एक को इनविटेशन जाएगा तो वही आएंगे और कोई नहीं आएगा, केवल वही आएंगे, बाकी सब लोग अपने घर में आराम करेंगे। लेकिन अगर एक बार दादाजी को फोन पहुंच गया, हेलो लक्ष्मण दास जी आप जो है कृपया हमारी शादी में सपरिवार आइएगा, अपने पूरे परिवार को लेकर के, सपरिवार। तो दादाजी कहेंगे, ए चिंटी पिंकी टिंकी सब लोग चलो आ जाओ, चलो ए रामू श्यामू खामू सब लोग निकलो, चलो चलो कपड़े तैयार पहन लो, अपने अपने कपड़े खरीद लो, चलो 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 बुलाया गया है। तो पूरी पूरी बारात में अपनी पूरी मंडली लेके दादाजी पहुंच जाएगी। समझ आया? कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण को अगर किसी ने दिल से प्रेम से बुला लिया, पुकार लिया, उनका नाम हरे कृष्ण बोल दिया, इसका मतलब है कि सब परिवार भगवान को बुलाने के लिए उनको इनविटेशन पहुंच गया। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पर कौन प्रश्न पूछा? महात्मा विदुर पूछ रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त परम ज्ञानी व्यक्ति हैं ये। तो ये फालतू के प्रश्न पूछे कि भगवान कृष्ण क्यों भगवान है, वो देवी देवता की पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में जो है, हमारे घर में तो मांसाहार होता है प्रभु जी, हम आज हमने मांस खा लिया, कथा सुने कि नहीं सुने, हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमारी इच्छा नहीं करी आने की, है ना, और हमको लगता है कि प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अभी कथा नहीं आना चाहते हैं, क्या करें? ये सब चीजें जो है ना लोग कथा में सुनाते थे, सब छोटे छोटे लोग। लेकिन बड़े लोग कैसे प्रश्न पूछेंगे? बड़े लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि आखिरकार भगवान कृष्ण तो भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण के कौन है? भक्त हैं। अब अर्जुन भगवान जब सारथी बने तो भक्त भगवान की पीठ में लात कैसे मार सकता है, साइड लेफ्ट और राइट? ये भी इस संडे को कि एक भक्त ने
कथावाचक से पूछा था। अगर वो जो है भक्त इस समय सुन रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ, कि अर्जुन ने जो है, जब अर्जुन भगवान का भक्त है और कृष्ण जो है सारथी हैं, तो पता है कि भगवान भगवान है, भगवान ने अपने बारे में बता दिया, तब भी सारथी को कहा जाता है दाहिने जाने के लिए दाहिनी तरफ लात मारा जाता है, बाएं जाने के लिए बाईं तरफ लात मारा जाता है, बाईं पीठ में। तो ऐसे अर्जुन कैसे लात मार सकता है ना? तो जो एक बड़े भाव से, उस भाव से प्रश्न आएंगे कि ये भक्त भगवान को लात कैसे मार सकता है। यानी सब कुछ स्वीकृत कर ली गई है, वो भक्त है, वो भगवान है, भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा भक्त भगवान नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं, भगवान कोई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट नहीं है जिससे भगवान आके सेट हो जाए, भगवान तो केवल भगवान कृष्ण है ना? तो ये रहता है। तो इसलिए उनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, किसके द्वारा कहते हैं ना, संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय और विद्वान मंडली थे, है ना? तो हमने चार श्लोक लिए और एक लास्ट श्लोक कर लेते हैं। पांचवा श्लोक वो क्या चीज है उसको देख लेते हैं। कहते हैं कि पांचवा श्लोक में सूत उवाच स एवं ऋषिवर्यः अयं पृष्टः राज्ञा परीक्षिता प्रति आह तम सुबहुवित प्रीतियात्मा श्रूयताम इति। कहते हैं श्री सूत गोस्वामी ने कहा, क्या? सह वह एवं इस प्रकार ऋषि वर्या महान ऋषि अयम सुखदेव गोस्वामी पृष्ठ पूछे जाने पर राज्ञा राजा परीक्षित महाराज द्वारा प्रति से आह कहा, तुम उस राजा को सुबहुवित अत्यंत अनुभवी प्रति आत्मा प्रीति आत्मा मतलब पूर्ण तुष्ट श्रूयताम कृपया सुने इति इस प्रकार। क्या? श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी क्या कहा? महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। श्री सूत गोस्वामी क्या कहा? महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा ने जब इस प्रश्न को पूछा, क्या पूछा कि क्या प्रश्न इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। तो आप सब लोग इस समय परीक्षित महाराज बन जाइए और जो है ये जो भागवतम की किताब प्रभुपाद जी ने दी हमको प्रेजेंट किए अपने तात्पर्यों के साथ, और जो ये सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, तो ये भागवतम की किताब क्या बन जाएगी? सुखदेव गोस्वामी, मैं बन जाऊंगा वो क्या बोलते हैं पोस्टमैन, जो उनकी बात को आप लोग जैसे परीक्षित महाराज को सबको सुनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज हमने 5 श्लोक पूरे किए हैं और अत्यंत आनंद के साथ हमने जो है तो है हमने अत्यंत ध्यान पूर्वक इस कथा को आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है, और बड़ा आनंद लिया होगा। हम लोग ऐसे आनंद में डूब डूब करके कथाएं सुनेंगे। ठीक है, वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। पुनिधि माता जी कहती हैं, आपने इसका मतलब कथा सुनी थी प्रभु जी। माता जी, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हमारी नजर आप लोगों पर रहती है। चलिए हरि बोल, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल भागवत कथा में। ठीक है, हरे कृष्णा।